जब प्रधानमंत्री अनपढ़ हो, जब प्रधानमंत्री को कोरोना में जब प्रधानमंत्री थालियां बजा के और चिमटे बजा के अगर कोरोना भगा सकते हैं, उन्हें मुझे लगता कि डॉक्टर की असली अहमियत क्या होती है उसका अंदाजा नहीं है। आज वोट पे नोट भारी पड़ चुका है, इसलिए वोट की अहमियत को ये सरकार नहीं समझ रही। आज ये नोट की अहमियत को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आज देखिए विद्यार्थियों के आज मानसिक तौर पे एक चीज तो बैठ गई है कि अगर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर अपना भविष्य संवारना है, उसके लिए हमें काबिलियत के नहीं, उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें काबिलियत को दिखाना जरूरी नहीं है, हमें रिश्वत देना बड़ा जरूरी है। तो आज सरकार ने ऐसा मापदंड मुझे लगता बना दिया और नौजवानों के मस्तिष्क पर ये बहुत बड़ा गहरा प्रहार है। आपने उस तरह की उक्त कार्रवाई नहीं की है जिसकी लोगों की उम्मीद थी। और उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने सिर्फ अपने करियर की पहली पौड़ी चढ़ने वाले थे, आपने पहली पौड़ी में ही उन्हें घोटाला बता दिया। बात करें वहीं पे इस तरह के स्कैम और घोटाले मुझे लगता देश की छवि को, देश के भविष्य को भी कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेलता है। देश में दावा किया जा रहा है कि अगर आपके पास 30 से 32 लाख रुपए हैं आप आसानी से डॉक्टर बन सकते हैं। ये दावा हम नहीं बल्कि देश के युवा कर रहे हैं और इतना गुस्सा है कि सड़कों पर काफी बड़ी संख्या में युवा उतर गए हैं। कारण ये है कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई है और एनटी की तरफ से तमाम जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए थे उन परीक्षाओं को या तो रद्द किया जा रहा है या तो स्थगित किया जा रहा है। प्रताप जी मेरे साथ है। जम्मू कश्मीर में हम देखते थे प्रताप जी के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम स्थगित हो गए हैं, इस तरह की धांधली अब तो पूरे देश में ये खेल चल रहा है। देखिए बड़ी हैरानगी की बात है कि उस सरकार के कार्यकाल में ही नीट लाया जाता है और उस सरकार के कार्यकाल में ही एनटीए को ये जिम्मेवारी दी जाती थी। 2016 में जब नीट का पहला एग्जाम कंडक्ट किया गया, उसके बाद एनटीए 2019 में जब लाया तो तब ये सरकार ने लोगों को ये बताया कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, पारदर्शिता रहेगी, बाकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और जो बच्चों के भविष्य के साथ है वो खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन अब जो रिजल्ट देखे, रिजल्ट बल्कि रिजल्ट में तो मुझे लगता है जो हुआ ही हुआ, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की डेट को आपने एक्सटेंड किया तब से इस विषय में सवाल उठना शुरू हो गए थे। और उसके बाद जिस तरह इन्होंने एग्जाम लिया, ग्रेस मार्किंग दी और ग्रेस मार्किंग पे जब इन्होंने सफाई देखी इनके अधिकारी किस तरह से देते हैं कि एक सवाल जिसको लेकर ये बार बार दोहराते हैं 2018 से पहले एनसीईआरटी की वो किताब है। अब समझ ये नहीं आ रहा कि 2024 में जो विद्यार्थी उसमें आए हैं क्या वो 2018 से पहले वाली किताब पढ़ रहे थे। फिर इन्होंने कहा हमने ग्रेस मार्किंग दी, ग्रेस मार्किंग का प्रावधान क्या था वो भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, साफ नहीं किया। तो जब ओएमआर शीट जब आती है, देखिए ट्रांसपेरेंसी का तब पता चलता है कि ओएमआर शीट रिलीज होने के बाद विद्यार्थियों को जिनको ये लगता है कि मेरे मार्क्स 380 जिसके शो करता है उससे एकदम से 80 के करीब गायब हो जाते हैं। तो वहां पे भी मुझे लगता है बड़े सवाल है और बड़े सारे ऐसे सवाल बार बार इन पे आ रहे थे। लेकिन 67 टॉपर, ये तो देश में ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ कि 67 टॉपर आ गए। देखिए और मुझे हैरानगी इस बात की है कि अपना पल्लड़ा देखिए इन्होंने जब झाड़ा, ये कहते हैं कि 2024 में पिछले साल की तुलना में ज्यादा छात्रों ने एग्जाम दिया। तो मुझे बताइए ये कौन सा तथ्य है कि एग्जाम ज्यादा छात्रों ने दिया तो क्या उसमें घोटाला हो जाएगा। और दिखावे के लिए आप पटना पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेती है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक आईवाश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें लिप्त है। अच्छा, और एक सवाल है, राजनीतिक सवाल है, विपक्ष का कोई भी नेता घोटाला करता ही आरोप लगता है, बहुत तेजी से एक्शन होता है हर एक नेता पर। लेकिन ये तो देश के युवाओं के साथ, वो जो आबादी 60% की है उनके साथ घोटाला हुआ है, एक्शन में देरी क्यों? और सरकार बनने के बाद मान रहे हैं, पहले तो कह रहे थे कि इसे घोटाला ही नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान देखिए अब हम इस पे टिप्पणी करेंगे, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे। जब प्रधानमंत्री अनपढ़ हो, जब प्रधानमंत्री को कोरोना में जब प्रधानमंत्री थालियां बजा के और चिमटे बजा के अगर कोरोना भगा सकते हैं, उन्हें मुझे लगता कि डॉक्टर की असली अहमियत क्या होती है उसका अंदाजा नहीं है। उसी मानसिकता के साथ मुझे लगता है ये इस तरह के कानून लाते हैं और इस तरह की एजेंसियों का गठन किया जाता है जो बाद में जाके विफल साबित होती है। इसमें कड़े कानून की जरूरत है और कानून सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और आज तक आपने उस तरह की उक्त कार्रवाई नहीं की है जिसकी लोगों की उम्मीद थी। और उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने सिर्फ अपने करियर की पहली पौड़ी चढ़ने वाले थे, आपने पहली पौड़ी में ही उन्हें घोटाला बता दिया। और उस देश में, जिस देश के लोकतंत्र, जिस देश की कानून व्यवस्था को आप पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बजाते हैं, लेकिन बड़ी दुखद बात है कि उन बच्चों पे मानसिक तौर पे प्रताड़ना हुई है, उनको मानसिक तौर पे उत्पीड़ना का शिकार होना पड़ा और मुझे लगता है उनको डिप्रेशन में धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। यहाँ पे नीट को लेकर सवाल है,
उसके साथ साथ एनटीए का जो गठन किया, मुझे लगा एनटीए का गठन किस तरह से ये किया जाता है उस पे भी एक बार विचार करना चाहिए सरकार को, क्योंकि उसके जो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट आप करते हैं मुझे लगता है उसमें भी आपकी कोई पारदर्शिता लेकिन नहीं है। ये वही युवा हैं प्रताप जी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा लिया था, चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। स्वयं प्रधानमंत्री अपील करते हैं युवाओं से कि वोट कीजिए, वो वोट भी कर देते हैं, लेकिन जब उनके भविष्य की बात आती है उनके खुद के ही नेता भाग रहे हैं। आज वोट पे नोट भारी पड़ चुका है, इसलिए वोट की अहमियत को ये सरकार नहीं समझ रही। आज ये नोट की अहमियत को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आज देखिए विद्यार्थियों के आज मानसिक तौर पे एक एक चीज तो बैठ गई है कि अगर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर अपना भविष्य संवारना है, उसके लिए हमें काबिलियत की नहीं, उसके लिए हमें 30 से 32 पैसे लाख की रुपए। जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें काबिलियत को दिखाना जरूरी नहीं है, हमें रिश्वत देना बड़ा जरूरी है। तो आज सरकार ने ऐसा मापदंड मुझे लगता बना दिया और नौजवानों के मस्तिष्क पर ये बहुत बड़ा गहरा प्रहार है, और आने वाले दिनों में ये देश के भविष्य के लिए भी बड़ा घातक और खतरनाक साबित होगा। जहां हिंदुस्तान को हम विश्व गुरु बनाने की बात करें, वहीं पे इस तरह के स्कैम और घोटाले मुझे लगता देश की छवि को, देश के भविष्य को भी कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेलता जाता है। देखिए साफ तौर पर आरोप यही है कि एक ऐसे तंत्र का गठन कर दिया गया जिसमें एक अमीर का बच्चा यानी कि राजा का बच्चा ही राजा बनने वाला है, और कोई भी गरीब व्यक्ति जो है उसका बच्चा जो है वो एक डॉक्टर नहीं बनने वाला है। 30 से 32 लाख है, आपको एक मीडिएटर मिल जाएगा, एक बिचौलिया मिल जाएगा जो आपसे डील कर लेगा, और आपके बच्चे को रात को ही पेपर मिल जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था चलाई जा रही है देश में। लेकिन उन माँ बाप का क्या जो कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो ये कहते हैं कि चलिए हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम ऑटो ड्राइवर हैं, हम रिक्शा चलाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा कुछ बन जाएगा तो देश का भविष्य भी संवरेगा और उसका भी। उन माँ बाप के दिल पर गहरी चोट लगी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी साधी है। धर्मेंद्र प्रधान जो इसके पूरी तरह से व्यवस्था के लिए इस समय जिम्मेदार माने जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। देरी हो गई है साहब। आप ये हमारे सामने देखते हुए जो मिस्टर हान।